Good morning to all of you. So this is our fifth video of the chapter 1, reproduction in organisms. So let us start today's topic from here. It is post-fertilization events. So what are the events that takes post-fertilization, that means after fertilization? So we know that in fertilization the zygote is formed, और zygote form होने के बाद zygote when it is formed it is a single cell which is diploid because it got one set of chromosome from father and one set of chromosome from mother. After that, next the zygote start dividing. Zygote start dividing into two parts, then into three, two, then four, then like this it start. The division of cells starts in zygote. So let us read it. Formation of the diploid zygote. Formation of the diploid zygote is universally in all sexually reproducing organisms. That means in all organisms which reproduce by sexual reproduction, zygote सब में form होता ही है. In organism with external fertilization, जो organism external fertilization करते हैं, तो the fertilization which is outside the body, तो zygote is also formed in the external medium और ज़्यादातर water में होता है. Whereas in those exhibiting internal fertilization, जिसमें internal fertilization होती है, zygote is formed inside the body of the organism. जैसे कि humans में zygote is formed inside the body which is implanted in the uterus. Further development of the zygote, फिर zygote की आगे division जो है, that depends on the type of life cycle the organism has and the environment it is exposed to. तो ज़ाइगोट तो सब में फॉर्म होता है, लेकिन ज़ाइगोट अब आगे कैसे डेवलप होगा ये डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है और वो ऑर्गेनिज्म किस तरह के एनवायरनमेंट के अंदर है. तो जैसे हमने बात करी कि कुछ ज़ाइगोट जो हैं वो वाटर में फॉर्म होते हैं, कुछ ज़ाइगोट जो है वो इनसाइड द बॉडी फॉर्म होते हैं. तो व्हाट हैपन आफ्टर दैट? इन ऑर्गेनिज्म बिलोंग टू फंगी एंड एल्गी. फंगी और एल्गी में क्या होता है, ज़ाइगोट डेवलप ए थिक वॉल, उसके चारों ओर एक थिक वॉल डेवलप हो जाती है. दैट इज रेजिस्टेंस टू डेसिकेशन एंड डैमेज, जिसके कारण कि ज़ाइगोट को कोई डैमेज ना हो. इट अंडरगोज द पीरियड ऑफ रेस्ट, फिर इट अंडरगोज द पीरियड ऑफ रेस्ट बिफोर जर्मिनेशन. क्योंकि ज़ाइगोट जनरली आउटसाइड द बॉडी है, तो क्या पता एनवायरनमेंट कैसी है, कि कोल्ड है, कि हॉट है, कि सूखा पड़ा हुआ है, कि किस तरह के एनवायरनमेंट है. इसलिए उसके चारों ओर एक लेयर बन जाती है ताकि ज़ाइगोट को कुछ भी डैमेज ना हो. और उसके बाद जब भी कंडीशन अच्छी होंगी, फेवरेबल होंगी, देन द ज़ाइगोट विल स्टार्ट जर्मिनेटिंग. द सेल डिवीजन विल स्टार्ट इन द ज़ाइगोट. सो इन द ऑर्गेनिज्म विद हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल. हैप्लॉन्टिक मतलब जिसमें कि जो इंडिविजुअल है, जो ऑर्गेनिज्म है, उसका वो जो है दैट इज हैप्लॉइड. एंड द ऑर्गेनिज्म विद डिप्लॉन्टिक, ये हमने 11 में पढ़ा था, हैप्लॉन्टिक एंड डिप्लॉन्टिक. तो इसमें जो ऑर्गेनिज्म होता है इट इज़ जनरली हैप्लॉइड, लेकिन जब उसमें ज़ाइगोट फॉर्म होता है वो डिप्लॉइड होता है कुछ समय के लिए. आफ्टर दैट इट अंडरगोज मियोसिस टू फॉर्म हैप्लॉइड स्पोर्स अगेन. बट इन डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में क्या होता है कि जो ऑर्गेनिज्म होता है मोस्ट ऑफ इट्स लाइफ इट इज़ डिप्लॉइड, तो उसमें भी मियोसिस होता है और उसमें भी स्पोर्स हैप्लॉइड फॉर्म होते हैं. जो गैमेट्स हैं वो हैप्लॉइड फॉर्म होते हैं ताकि दे कैन डू रिप्रोडक्शन एंड अगेन दे कैन फॉर्म हैप्लॉइड डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म. सो यू कैन कंसल्ट योर क्लास 11 बुक फॉर मोर इन्फॉर्मेशन ऑन द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज हैप्लॉन्टिक एंड व्हाट इज डिप्लॉन्टिक एंड व्हाट इज हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल्स. सो ज़ाइगोट इज द वाइटल लिंक दैट इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ स्पीशीज. ऑब्वियसली कि ज़ाइगोट जो है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज it help in reproduction and it ensures the continuity of species between organism of one generation and the next generation. Every sexually reproducing organism including human beings life as a single cell the zygote. So humans में भी zygote तो form होता ही है. So next is embryogenesis. Embryogenesis मतलब जब zygote form हो गया तो zygote का फिर development होगा and zygote will give rise to a embryo. Embryogenesis refers to the process of development of the embryo from the zygote. So this is the definition of embryogenesis. During embryogenesis, zygote undergoes cell division. Zygote में mitosis होगा, zygote divide होगा, होता ही जाएगा, and
सेल बनते जाएंगे नए नए, दैट इज सेल डिफरेंशिएशन. While cell division increase the number of cells in the developing embryo, cell differentiation helps group of cell to undergo certain modification to perform special function. तो सेल बनेंगे, फिर सेल की ग्रुपिंग होगी, और फिर टिश्यूज बनेंगे, फिर टिश्यूज से ऑर्गन बनेंगे, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनेंगे, और इस तरह से पूरा का पूरा एक नया ऑर्गेनिज्म तैयार होगा. एंड सो देन ए ऑर्गेनिज्म विल फॉर्म. You have studied about the process of cell division and differentiation in the previous class. तो हमारी पिछली क्लास में 11th क्लास में माइटोसिस पढ़ा था हमने, मियोसिस पढ़ा था. तो that was all about cell division. Animals are categorized into oviparous and viviparous. तो oviparous होते हैं कुछ animals viviparous होते हैं based on the development of zygote. You know, कुछ एनिमल ऐसे होते हैं which their development takes place inside the egg. कुछ एनिमल ऐसे होते हैं whose development takes place inside the body. So that is why the difference oviparous and viviparous. So in case of oviparous animals like reptile and birds, then generally ovi मतलब ovum, a egg, which is in this case we know that कि reptiles में और birds के अंदर egg form होता है. The fertilized egg covered by hard calcareous shell are laid in a safe place in the environment, and after a period of incubation young one hatch out. So egg में से ही organism वो बाहर आते हैं after a period of after some time, that is called hatching. On the other hand, in viviparous animal, जिसमें ज़्यादातर मैमल्स आते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, द ज़ाइगोट डेवलप इनटू ए यंग वन इनसाइड द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. आफ्टर अटेनिंग ए सर्टेन स्टेज ऑफ ग्रोथ, द यंग वन आर डिलीवर्ड आउट ऑफ द बॉडी ऑफ द फीमेल ऑर्गेनिज्म. बिकॉज ऑफ प्रॉपर एम्ब्रियोनिक केयर एंड प्रोटेक्शन, द चांसेस ऑफ सर्वाइवल ऑफ यंग वन इज ग्रेटर इन विविपेरस. सो विविपेरस को बेटर बोलेंगे क्योंकि विविपेरस में जो ऑर्गेनिज्म है दैट इज इनसाइड द फीमेल बॉडी, तो उसको डैमेज होने के चांसेस कम है. जबकि ओविपेरस में क्योंकि ऑर्गेनिज्म एग के अंदर है और आउटसाइड एनवायरनमेंट में है, तो कोई भी दूसरा ऑर्गेनिज्म उसको डैमेज कर सकता है. इसलिए विविपेरस इज मोर इवॉल्व्ड देन द ओविपेरस. So note down the question here that what is the difference between oviparous and viviparous organisms. So next is how does it takes place? How does embryogenesis takes place in plants? In flowering plants, the zygote is formed inside the ovule. So we know that in the female system there is a इस तरह से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी होती है. ओवरी के अंदर ओव्यूल होते हैं. यहाँ पे there are some ovules here, इस तरह से हैं. So at the time of reproduction, ये ovules जो होते हैं they give rise to yes, the ovules give rise to ovum. Ovules basically they give rise to the seeds. सीड बनते हैं ओव्यूल के, बट आफ्टर रिप्रोडक्शन फ्रॉम द व्हेन दे रिसीव मेल गैमेट फ्रॉम पोलन ग्रेन्स. ओव्यूल्स में जनरली फीमेल गैमेट्स होते हैं, बट व्हेन दे रिसीव द मेल गैमेट फ्रॉम पोलन ग्रेन्स आफ्टर पॉलिनेशन, देन ओव्यूल डेवलप इनटू ए सीड. सो और उसके पहले ओव्यूल का जाइगोट बनता है और जाइगोट का फिर सीड बनता है. सो लेट अस रीड इट. इन फ्लावरिंग प्लांट द जाइगोट इज फॉर्म्ड इनसाइड द ओव्यूल. आफ्टर फर्टिलाइजेशन द सेपल, पेटल एंड स्टेमन जो सारे होते हैं दे ऑल गेट डिजनरेट. अब द फ्लावर विथर मतलब कि वो बस डिजनरेट हो जाते हैं एंड फॉल ऑफ. द पिस्टिल हाउएवर रिमेन अटैच्ड टू द प्लांट. द जाइगोट डेवलप इनटू द एम्ब्रियो एंड द ओव्यूल डेवलप इनटू द सीड. ओके, तो ओव्यूल जो होते हैं उसके अंदर उसके जाइगोट बनता है और उसी का ही सीड बनता है. एंड द ओवरी डेवलप इनटू फ्रूट विच डेवलप ए थिक वॉल कॉल्ड पेरिकार्प. तो ओवरी का सीड बनता है, उसके बाहर एक वॉल होती है दैट इज पेरिकार्प, दैट इज प्रोटेक्टिव इन फंक्शन. आफ्टर डिस्पर्जल, अब जब डिस्पर्ज हो जाते हैं, जब फ्रूट्स जो होते हैं वो भी डिजनरेट हो जाते हैं और कोई नहीं खा रहा उनको, तो सीड्स तो जनरली ख़राब नहीं होते हैं, सीड तो पड़े रहते हैं, बिकॉज सीड की जो आउटर कोट होती है विच इज दैट इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग. और जब उनको कहीं पानी मिलता है सीड्स को,
then after dispersal seed germinate under favorable condition to produce new plants. So look at the diagram figure 1.8. इसमें different type of seed दिखा रखे हैं. These are the seeds. S is for seed and P is for the protective covering around it. So ये arrangement of ovules है कि ovules कैसे arrange हैं ovary के अंदर. यहाँ पर इस shape में है and look at this shape, it is different. सभी shape जो हैं different हैं. तो seeds यहाँ पे हैं while P is the protective covering. Seed और उसकी formation के बारे में next chapters में अभी और भी आएगा, तो we will study it in more details. Let us now look at some of the question answers of this chapter, which are also very easy. So the question 1 is, why is reproduction essential for organism? So reproduction is essential because it is necessary for the survival or continuity of the species. That is why it is essential. What is the better mode of reproduction, sexual or asexual? It is obviously sexual, because sexual reproduction में there are chances of variation, और variation जो होता है वो हमारी survival में help करता है, जबकि asexual reproduction में generally clones बनते हैं जो कि बिल्कुल पेरेंट के जैसे ही होते हैं, और यदि कोई डिजीज़ फैल जाए या कुछ ऐसा हो जाए, क्योंकि सभी ऑर्गेनिज्म एक जैसे हैं, तो all will die. So that, but sexual में they will not die, everybody will not die because everybody is different. What is the offspring formed? Why is the offspring formed by asexual reproduction referred to as clone? तो अभी मैंने बताया clone इसलिए बोलते हैं because all are alike, एक जैसे ही हैं. Question number 4. Offspring formed due to sexual reproduction have better chances of survival. Why? So this is again the same question कि sexual reproduction में जो offsprings बनते हैं उनके survival के chances ज़्यादा क्यों होते हैं? Because they are different from each other. They have variation. Question number 5. How does the progeny formed from asexual reproduction differ from those of such? This is again the same question कि progeny asexual और sexually produced organism में क्या फ़र्क है? तो sexual वाले जो हैं they have a variation and they are different from each other, while asexual जो हैं they all are clones, they look like they are the same. Now question number 6. Distinguish between asexual and sexual reproduction. Why is vegetative reproduction is considered as a type of asexual? तो vegetative reproduction जो होती है it takes place in plants, जो हमने पढ़ा था, अभी पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर में भी. पोटैटो के जो जैसे इफ़ वी हैव ए पोटैटो में जो नोड्स होते हैं इस तरह के निशान लगे होते हैं उसके ऊपर इस तरह से, तो उनको अगर काट के हम ज़मीन में दबा दें तो नया पोटैटो बन जाएगा. इसी तरह से वी कैन ग्रो मोर प्लांट्स फ्रॉम रोज़ की टहनी से भी नए प्लांट उग जाते हैं, नींबू की टहनी से भी उग जाते हैं, देर आर शुगर कैन से भी उग जाते हैं. तो देर आर सो मैनी बाय विच विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव स्ट्रक्चर वी कैन ग्रो न्यू प्लांट. दैट इज asexual reproduction in plants. So the difference between asexual and sexual तो आप कर ही लोगे, and vegetative मैंने बता ही दिया. Let us now move on to the next question. This we have discussed already. Example भी दे सकते हैं. Define juvenile reproduction and senescent. Juvenile होता है जब कोई organism reproduction के लिए की स्टेज पे पहुंच गया है अभी. So it is also called the phase of puberty. इसके बाद reproduction start होता है. reproductive phase मतलब when it can do reproduction. Senescent means aging, जब age हो जाती है. तो उसमें generally menopause वगैरह आते हैं when the organism is no longer able to reproduce. Next question is, higher organism have restored to sexual reproduction in spite of its complexity. Why? Because sexual reproduction में जो है variation है that ensures survival and the continuity of species. Explain why meiosis and gametogenesis are always interlinked. Meiosis and gametogenesis are interlinked because meiosis जो होता है वो जनरली गैमेट्स में होता है, और उसका फ़ायदा ये है कि वो डिप्लॉयड सेल को, जिसमें 2n क्रोमोसोम नंबर 2 सेट होते हैं, उसको हैप्लॉयड में कन्वर्ट करता है. आफ्टर मियोसिस 4 तो अगर इसको हमें सिंगल सेट में बनाना है तो इट विल हैव टू अंडरगो मियोसिस. डिप्लॉयड इसके 2 हो जाएंगे, 2n था पहले, अभी सिंगल सेट हो जाएंगे अंडरगोइंग मियोसिस. सो जनरली आफ्टर मियोसिस 4 haploid cells are formed, 4 haploid gametes are formed. So that's the end for today. Try to solve all these questions by yourself. These are actually very easy, not so difficult. So
we can discuss it later. Thank you.